बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में एक भाई काम करते हैं, तो उन्होंने एक सिचुएशन बयान की है। पहले मैं वो शेयर करूं, फिर उस पे आंसर भी करता हूं। वो कहते हैं कि एक शख्स हमसे फ़र्द लेके गया है बराए रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड के फ़र्द पे उसने जाके आगे रजिस्ट्री करवा ली है। अब वो रजिस्ट्री हो गई है, वो आ गई है रजिस्ट्री हमारे पास। इंतकाल दर्ज होने के लिए हमने ऑब्जेक्शन लगा दी है कि ये तो नहीं हो सकता। तो इस पे वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हमने ठीक किया, गलत किया, कैसा है। तो ये इस तरह है जनाब कि एक वो फ़र्द है बराए रिकॉर्ड, आप किसी का भी फ़र्द जाके ले सकते हैं। मसलन मैं अगर गया हूँ, मैं जाके किसी एक्स वाई जेड का ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवाना चाहता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी इंतकाल निकलवाना चाहूँ, मैं निकलवा सकता हूँ। किसी भी तरह का रिकॉर्ड जो पटवारी के पास अवेलेबल होता है, हाँ वो किसी भी फ़र्द का हो, किसी भी मौज़ा का हो, ऑनलाइन है, मैनुअल है, मैं वो रिकॉर्ड जाके ले सकता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक्सेस है हर एक को। लेकिन वो जो मिलेगा आपको, उसके ऊपर लिखा होगा फर्द बराए रिकॉर्ड, यानी ये रिकॉर्ड के लिए है, इसके अलावा ये यूज़ नहीं हो सकता। आप एज अ प्रूफ कहीं पेश कर सकते हैं अदालत के अंदर। फिर कुछ फ़र्द होते हैं जो ट्रांजैक्शनल फ़र्द हैं, जो ज़मीन की मुंतकिली के लिए हैं। वो कौन से फ़र्द हैं? वो बै का फ़र्द है, यानी फ़रोख्त का। वो हिबा का फ़र्द है, वक्फ का फ़र्द है। इसी तरीके से मुख्तारनामे के लिए फ़र्द है, या आपने ज़मानत देनी है उसका फ़र्द है। ये फ़र्द जितने भी हैं, ये कोई भी जाके नहीं ले सकता, बल्कि मालिक ही जाके लेगा। या मालिक ने अगर किसी को मुख्तारनामा दिया हुआ है, तो वो शख्स जिसके पास पावर ऑफ अटार्नी है या अथॉरिटी है, वो जाके फ़र्द ले सकता है। इनके अलावा कोई तीसरा बंदा जाके फ़र्द नहीं ले सकता। अब यहाँ जो बाई ने सिचुएशन बयान की, तो उसमें किसी ने जब वो फ़र्द लिया है रिकॉर्ड का, उसके ऊपर रजिस्ट्री हो नहीं सकती। अगर रजिस्ट्री हुई है तो उसमें भी दो बातें हैं, या उन लोगों ने उसको देखा नहीं है प्रॉपरली, ना रजिस्ट्री लिखने वाले ने, ना आगे सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने ओवरलुक कर दिया है, नहीं ध्यान गौर से किया, बस उन्होंने रूटीन में एक रजिस्ट्री कर दी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसको पढ़ा जाता है। अब अगर ऐसा कर भी दिया गया है, तो अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि अब अगर रजिस्ट्री वहाँ से आ गई है अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे, तो आपने उस पे एतराज़ लगाया है, वो बिल्कुल ठीक लगाया है। उसकी रीज़न ये भी है कि जब कोई फ़र्द लेने जाता है सेल के लिए, उसकी उधर बाकायदा पिक्चर बनती है, उसके थंब इम्प्रेशन लगते हैं, पता चलता है कि ये बंदा खुद आया था, इसने इजरा करवाया है फ़र्द का। तो फिर जाके वो आगे सेल होती है। लेकिन ये एक स्टेप जो आके उस शख्स ने खुद करना था, जो बेचने वाला है, उसने नहीं किया। आपको क्या पता कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी वो गया है या उधर भी नहीं गया। उधर भी उन्होंने कोई इसी तरीके से चक्कर चलाया है, या किसी बंदे को साथ में लाया है और ये रजिस्ट्री करवा ली है। इसलिए इस पे जो आपने इनकार किया है कि इंतकाल नहीं दर्ज होगा, ये बिल्कुल ठीक किया। अब इसमें एक और भी वजाहत करूं कि जब ये इंतकालात दर्ज किए जाते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, वो रजिस्ट्री आपकी जाती है, तो वो आपको सुने बगैर, आपको पूछे बगैर, आपके गए बगैर इंतकाल दर्ज कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब इंतकाल वरासत दर्ज होता है, तो उसमें भी तमाम लोगों को नहीं आना पड़ता। लेकिन जो इंतकाल होता है डायरेक्ट फ़रोख्त का इंतकाल, उसमें ये होता है कि बेचने वाले ने, इसी तरीके से ख़रीदने वाले ने, गवाहों ने, उन्होंने उसमें मौजूद होना होता है। इंतकाल वरासत का जिधर जिक्र किया पहले, तो उसमें यह है कि एक शख्स का तो होना ज़रूरी है वारसान में से, लेकिन बाकी सब का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, कौन सा रिकॉर्ड आप हासिल करना चाहते हैं। रिकॉर्ड तो किसी तरह का भी हो, वो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो मुंतकिली होती है ज़मीन की, वो फिर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मुंतकिल की जा रही है, और उसके लिए किसका आना अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, या जो पुराना सिस्टम था मैनुअल, उसमें किसका आना ज़रूरी है। कब किसी गवाह का होना ज़रूरी है, कब नंबरदार का होना ज़रूरी है, कब बेचने वाले का होना ज़रूरी है, कब ख़रीदार का होना ज़रूरी है, ये केस टू केस वेरी करता है।